एक कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। इस पतंग को देखकर जैसे वो कविता याद आ गई और हृदय प्रसन्न चित्त है। क्यों? क्योंकि हर घर की छत पर ये राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर प्रसन्नता नहीं होती अपने भारत देश को लेकर के, तो बड़ी ही दुखद बात है। यदि इन दो विशेष दिवसों पर भी व्यक्ति शिकायतें भरी बातें करता है कि ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, तो कई तरह की बातें है ना। तो उन बातों के चलते यदि आप अपने स्वतंत्रता दिवस पर या अपने गणतंत्र दिवस पर अपने देश के प्रति, उन बलिदानों के प्रति जिनके होने से हम आज एक स्वतंत्र भारत में श्वास ले पा रहे हैं, तो उनके प्रति आभार प्रकट ना करने के बराबर है और एक कृतज्ञता का विषय हो जाएगा। व्यक्ति आज़ादी, स्वतंत्रता का मूल्य तभी जान पाता है जब उसे पता होता है कि परतंत्रता यानी कि गुलामी की जंजीरें कितनी घुटन देती हैं। यदि किसी व्यक्ति को कमरे में बंद कर दिया जाए या किसी को कुछ दिनों के लिए, क्या वर्षों तक के लिए ये कह दिया जाए कि आप परतंत्र हैं, आप गुलाम हैं, तो इस बात को सोच कर देखिए एक बार कि कितनी घुटन महसूस होती होगी। और यह हम सभी का सौभाग्य है, इस पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं और एक ऐसा भारत जो भले ही वैज्ञानिक युग में बुद्धिजीवी व्यक्ति ना माने पर ये सकते हैं। ये एक ऐसी देवभूमि है, यहाँ पर आध्यात्मिकता का इतना सशक्त प्रभाव है जिसे कभी भी कोई ना तो मिटा सका था, ना मिटा सका है और ना कभी मिटा पाएगा। प्रमाण है न जाने कितनी सदियों से हमारे भारत पर कितने आक्रांताओं ने आक्रमण किया, परंतु हमारे भारत ने अपना अस्तित्व नहीं खोया, अपनी आध्यात्मिकता नहीं खोई। और इसका जीता जागता प्रमाण है कि हमारे श्री कृष्ण जो विश्व भर में एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में हर उस व्यक्ति को पसंद आते हैं, या हर वो व्यक्ति उस कृष्ण से जुड़ता है जो एक बार को ये महसूस कर लेता है कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको सुख मिल जाएगा, समृद्धि भी कुछ हद तक मिलेगी, खुशी कुछ हद तक मिलेगी, पर शांति नहीं मिलेगी। वो जो हृदय का एक कोना खाली है वो नहीं भरता। इससे कृष्ण के आकर्षक रूप से हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ता है और विश्व भर में इसके प्रमाण आपको मिल जाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से, है ना। तो अपने भारत पर सदैव गर्व करें, अपने ऊपर गर्व करें कि एक स्वतंत्र भारत में आपने जन्म लिया है। कटाक्ष व्यंग कसने से पहले अपने भीतर झांक कर देखें कि आपने भारत को क्या दिया, आपने अपने देश को क्या दिया। जब कुछ दिया नहीं तो व्यंग्य कसने का भी आपको कोई अधिकार नहीं है। और उन सभी बलिदानों को आप नतमस्तक हों, कृतज्ञता, आभार व्यक्त करें, जिनके बलिदान के द्वारा हमें आज ये ध्वज इतना लहराता हुआ दिखाई देता है कि हम भारत देश में स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कहना नहीं है। स्वतंत्रता का अपने आप में एक अर्थ है, तो कृपया करके अपनी स्वतंत्रता का इतना सदुपयोग करें कि उसे स्वच्छंदता में परिवर्तित ना होने दें। यदि किसी को स्वच्छंदता का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, गूगल बाबा बता देंगे। अपने भारत पर, अपनी देवभूमि पर गौरव महसूस करें, आभार व्यक्त करें, अपने साहित्य से जुड़ें और अपनी आध्यात्मिकता, अपनी भीतरी शक्ति जो आपका वास्तविक स्वरूप है, उससे कभी भी अपने आप को अलग ना होने दें। क्योंकि जो पौधा अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है वो पनपता है, फलीभूत होता है और उसका जीवन सार्थक होता है। और जो पौधा अपनी जड़ों से कट जाता है उसका अस्तित्व भी कहीं ना कहीं खो जाता है। वंदे भारत। आप सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्नचित्त रहिए, सकारात्मक रहिए।
और अपने ओजपूर्ण इतिहास, साहित्य और आध्यात्मिकता से सदैव जुड़े रहिए, क्योंकि यही आपके जीवन को एक सार्थक और सशक्त आधार देगा। ये लहराता हुआ ध्वज अति सुंदर, अद्वितीय, अति शोभनीय। नमस्कार।